नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाकार में। तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी माता की कहानी जिसने राजपुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। धन्य है ऐसी माता और धन्य है हमारी मरुधरा जहाँ ऐसी बलिदान की मूर्त का जन्म हुआ। बलिदान की ऐसी कहानी विश्व में और कोई दूसरी नहीं होगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीरता प्रसिद्ध है। उनके स्वर्गवासी होने पर चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा विक्रमादित्य बैठे, किंतु वे शासन करने की योग्यता नहीं रखते थे। उनमें न बुद्धि थी न वीरता। इसलिए चित्तौड़ के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह को गद्दी पर बिठाया। उदय सिंह की अवस्था उस समय केवल 6 वर्ष की थी। उनकी माता कर्णावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना नाम की एक धाय उनका लालन पालन कर रही थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बलवीर कर रहा था। वह उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया था। बलवीर के मन में राज्य का लोभ आया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो सदा के लिए वह राजा बन जाएगा। सेना और राज्य का संचालन उसके हाथ में ही था। एक दिन रात में बलवीर नंगी तलवार लेकर राजभवन में गया और उसने सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सर काट दिया। झूठी पत्तल उठाने वाले एक बारी ने बलवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते हुए देख लिया था। वह ईमानदार और स्वामी भक्त बारी बड़ी शीघ्रता से पन्नाधाय के पास गया और उसने कहा, बलवीर राणा उदय सिंह की हत्या करने के लिए शीघ्र ही यहाँ आएगा। कोई उपाय करके बालक राणा के प्राणों को बचाइए। पन्नाधाय अकेली बलवीर को कैसे रोक सकती थी? उनके पास कोई उपाय सोचने का समय नहीं था, लेकिन उसने एक उपाय सोच लिया। उदय सिंह उस समय सो रहे थे। उनको उठाकर पन्ना ने एक टोकरी में रख दिया और टोकरी पत्तल से ढककर बारी को देकर कहा, इसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। वीरा नदी के किनारे मेरा रास्ता देखना। उदय सिंह को छिपाकर हटा देने से भी काम चलने वाला नहीं था। बलवीर को पता लग जाता कि उदय सिंह को छिपाकर भेज दिया गया है। वह घुड़सवार को भेजकर उन्हें अवश्य ही पकड़ लेता। पन्ना ने एक और उपाय सोचा। उसके भी एक पुत्र था। उसके पुत्र का नाम चंदन था। उसकी अवस्था भी 6 वर्ष की थी। उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर रेशमी चादर ओढ़ा दी और स्वयं एक और जाकर बैठ गई। जब बलवीर रक्त से सनी तलवार लिए वहां आया और पूछने लगा, उदय कहाँ है? तब पन्ना ने बिना एक शब्द बोले उंगली से अपने सोते हुए लड़के की ओर संकेत किया। हत्यारे बलवीर ने उसके निरपराध बालक के तलवार द्वारा 2 टुकड़े कर दिए गए और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके बेचारी पन्ना रो भी नहीं सकती थी। उसने झटपट वहां से नदी किनारे जाना था, जहां बारी उदय सिंह को लिए उसका रास्ता देख रहा था। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश ले जाकर नदी में डाल दी और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ चली गई। उसे अनेक स्थानों पे भटकना पड़ा। अंत में देवरा के सामंत आकाशान ने उसे अपने यहाँ शरण दी। बलवीर को अपने पापों का दंड मिला। बड़े होने पर राणा उदय सिंह चित्तौड़ की गद्दी पे बैठे। पन्नाधाय उस समय जीवित थी। राणा उदय सिंह माता के समान उनका सम्मान करते थे। स्वामी के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने वाली पन्ना माई धन्य है। आज भी इतिहास में पन्ना माई को बलिदान के लिए याद किया जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।